हेलो एवरीवन। आज एल्डिहाइड एंड कीटोन में बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन नेम रिएक्शन का डिटेल से अध्ययन करेंगे। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, जैसे मैंने ये एक एसीटोन लिया और इसका बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में जब ऑक्सीडेशन करवाया तो क्या बना? एस्टर बना। ये एस्टर बना, इसका मतलब ये जो एसीटोन था इसमें कार्बोनिल कार्बन, देखना ध्यान से, कार्बोनिल कार्बन और इस अल्फा कार्बन के बीच में कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। फिर से देखना कि इसको मैं 1 कार्बन कह दूं और ये कौन सा कार्बन है? कार्बोनिल कार्बन। इन दोनों के बीच में किस का एडिशन हो गया? ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और रिएक्शन का नाम भी क्या है? बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। या मैं कहूं इस रिएक्शन में ऑक्सीजन इंसर्शन होता है। ऑक्सीजन इंसर्शन का मतलब कार्बोनिल कार्बन और ये जो 1 नंबर कार्बन था, इन दोनों के बीच में कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन। इसलिए इसको कौन सी रिएक्शन कह सकते हैं? ऑक्सी इंसर्शन रिएक्शन। तो ये जो ऑक्सीडेशन हुआ ये पर एसिड की प्रेजेंस में होता है। पर एसिड का मतलब पेरोक्साइड और एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। या कहूं कि जैसे ये केरो एसिड है, ये एस डबल बॉन्ड ओ और ये एच होता तो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता, बट इसके बीच में एक ऑक्सीजन आ गई और ये किसके रूप में है? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का मतलब 2 ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के एडजेसेंट एटम हो और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, वो क्या होते हैं? पेरोक्साइड होते हैं। इसका मतलब बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन है। जो ये ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? पर एसिड की प्रेजेंस में होता है। अब ध्यान से सुनना, ये जो ऑक्सीडेशन हुआ जो किसकी प्रेजेंस में हुआ? पर एसिड की प्रेजेंस से। पर एसिड केरो एसिड, याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा था। केरो एसिड H2SO5। पर एसिटिक एसिड, पर का मतलब है पेरोक्साइड। यदि मान लो, ध्यान से सुनना, इस ऑक्सीजन को मैं हटा दूं तो ये एसिटिक एसिड है, मैंने क्या लिख दिया? एसिटिक एसिड। एक ऑक्सीजन और है, इस ऑक्सीजन को जो हटाया था इसलिए क्या कह दिया? पर। तो ध्यान से सुनना, पर। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है कौन है? ट्राइफ्लोरो। उसके बाद में पर एसिटिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, मेटा पोजिशन पे 1 2 3, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। और ये क्या है? यूरिया और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ये है कि जो पेरोक्सी एसिड है, या कह दूं पर एसिटिक एसिड है, वो किस में कन्वर्ट होता है? एसिटिक एसिड में। इसका मतलब यहां से एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन। इसका मतलब पर एसिड या पेरोक्सी एसिड है उसका तो रिडक्शन होता है, और जो भी कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड या कीटोन, उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं कि कीटोन है उससे तो क्या बनेगा? एस्टर।
और साइक्लिक कीटोन हो उससे क्या बनता है, लैक्टोन। और पेरोक्सी एसिड है वो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिल एसिड में, तो उसका क्या होता है, रिडक्शन। इसका मतलब कीटोन से एस्टर या साइक्लिक कीटोन से लैक्टोन बनता है तो ऑक्सीडेशन होता है। पेरोक्सी एसिड है वो किस में चेंज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब है जो भी अपने कार्बोनिल ग्रुप हैं उस पर तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दैट मीन्स एल्किल ग्रुप, और इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसके ऊपर, पेरोक्सी एसिड पर। जैसे एक एग्जांपल ले रखा है अपन ने, क्लोरीन, ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि पेरोक्सी एसिड पर अटैच है और साइक्लिक कीटोन या कीटोन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। अब है एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना। मैंने एक कीटोन लिया और किसकी प्रेजेंस ली, पेरोक्सी एसिड। पेरोक्सी एसिड अपना एक ऑक्सीजन इसे डोनेट करेगा और डोनेट करते क्या बन जाएगा, एस्टर। और पेरोक्सी एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड में। अगला ये कौन है, साइक्लोहेक्सेनोन, और ये कौन है, लैक्टोन। यहां अब ध्यान से सुनना, ये 1 दे कार्बन दिया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये कौन सा था, 6। तो इसका मतलब 1 और 6 के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन हो गया। देखना 1 2 3 4, ये 5 और ये कौन था, 6। 1 और 6 के बीच में किसका इंसर्शन हो गया, ऑक्सीजन का। इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड है वो ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। और इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो गया, रिडक्शन। अब है नेक्स्ट एग्जांपल, उसको ध्यान से सुनना। यहां इस कार्बोनिल के एक और मेथिल है और एक और कौन है, एथिल है। दोनों ग्रुप अलग अलग है। उसके लिए अपन को माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है उसके सीक्वेंस को याद रखना है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में आपको इतना सा ध्यान रखना है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। यदि हाइड्रोजन और बेंजीन हो तो हाइड्रोजन डोमिनेट होगा किससे, बेंजीन से। बट हाइड्रोजन से भी डोमिनेट है वो कौन है, जब उसके ऊपर एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ जाए, या कह दूं रेजोनेंस जहां पे हो। तो देखो ये ऑक्सीजन है, उसके ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में, जिसके कारण इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्रोजन से भी ज्यादा है। अब है बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में बेंजीन का ज्यादा है, क्यों, क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई। मैंने बताया था कि कीटोन के साथ या कह दूं कार्बोनिल के साथ जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। जैसे Cl का कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई, प्लस आर नहीं होता है। प्लस आर और माइनस आई में डोमिनेट कौन है, माइनस आई। NO2 का कौन सा इफेक्ट है, माइनस आर। तो ये ध्यान रखना। इसलिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को याद रखने के लिए अपन 3 डिग्री, 2 डिग्री और कौन सा डिग्री, 1 डिग्री। हाइड्रोजन और एराइल में किसका, हाइड्रोजन का। बट यदि बेंजीन पर
ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में हो, तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्रोजन से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ध्यान रखना इस चीज का। तो अब यहां है, ये अपना मेथिल रहा और ये 1 डिग्री एल्किल रहा, ये 1 डिग्री और ये मेथिल। तो किसका ज्यादा है, 1 डिग्री एल्किल का। तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है उसके और कार्बोनिल कार्बन के बीच में ऑक्सीजन का एडिशन होगा। ध्यान रखना, ये फिर से बोल रहा हूं, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा उस कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इससे क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में किसका एडिशन हो गया, ऑक्सीजन का आ गया। और ये ट्राइफ्लोरोपर एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड में। और कीटोन है एलिफेटिक, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एस्टर में। ये होने के बाद में इसकी है मैकेनिज्म, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि सबसे पहले ये चीज अपन पिछले वाले वीडियो में जो भी रिएक्शन पढ़ी है, एसिड बेस रिएक्शन, ये कार्बोनिल कार्बन और ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है वो इस प्रोटॉन को पिकअप करेगा, बिहेव एज ए बेस, और ये किसके रूप में, एसिड, और ऑक्सीजन किसके रूप में, बेस। याद रखना, तो रिएक्शन कौन सी हो गई, एसिड बेस रिएक्शन। यहां इस ऑक्सीजन पर कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चार्ज कौन सा गया, पॉजिटिव। ये रिएक्शन इसलिए करवाएगी क्योंकि कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करने के लिए, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल की इस कार्बोनिल कार्बन के प्रति रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। यहां अपना जो ये हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद में इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव है तो बताओ ये किसके रूप में बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल के रूप में। इसलिए ये जो न्यूक्लियोफाइल है कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर मूव कर जाएंगे और बनेगा क्या, ध्यान से सुनना, ये आर, ये आर, ये आर डैश, ये आर डैश, ये ओ एच, ये ओ एच, ये O इस कार्बन से जुड़ गया, ये O, ये O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, CH3। ये जो भी बना वो बना क्रेग इंटरमीडिएट। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नेम रिएक्शन है जिसमें क्रेग इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, तो वो कौन सी है, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। यहां आप ध्यान से सुनना, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर फिर से इस ओर मूव करेंगे, इस ओर मूव करने के कारण इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5, जो कभी नहीं हो सकती। कार्बन की तो कितनी होती है, 4। इसलिए इस R और इस R डैश में से कोई एक ग्रुप माइग्रेट करेगा। वो मानना कि मैंने नीचे लिख रखा है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो किसका, R डैश का ज्यादा है, किससे, R से। और जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वो वहां से रिमूव होगा, किससे, कार्बोनिल कार्बन से, और किसके ऊपर जुड़ जाएगा, उस कार्बोनिल कार्बन से जुड़े ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा। और यहां इस ऑक्सीजन से दूसरा जो ऑक्सीजन जुड़ा वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो ध्यान से सुनना, R, ये
लोन पेयर इधर आए थे, कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहां से ये ग्रुप है वो रिमूव हो चुका। ये रिमूव हुआ तो जुड़ा किसके ऊपर, ऑक्सीजन। और रिमूव कहां से हुआ, कार्बन से। तो इसलिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का जो माइग्रेशन हुआ वो कहां से कहा हुआ, कार्बन से ऑक्सीजन। ध्यान रखना ये बात। ये R डैश है वो इस ऑक्सीजन पर जुड़ गया। और बताओ CH3 C डबल बॉन्ड O के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। और ये नेगेटिव चार्ज है वो इस प्रोटॉन को पिकअप करेगा और क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। और ये प्रोडक्ट है जिट इज R डबल बॉन्ड O R डैश। फिर से ध्यान से सुन, पहले कौन सी रिएक्शन, एसिड बेस। जो ये अपना पर एसिटिक एसिड था, उस प्रोटॉन को ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा और इस ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इस कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल की इस कार्बोनिल कार्बन के प्रति रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो हाइड्रोजन यहां से हटा, इस ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। ये किसके रूप में कार्य किया, न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन इधर आए और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ओर मूव कर गए। ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने के कारण ये R डैश एच हैं यहाँ पे। ये OH सिंगल बॉन्ड के रूप में, और इस कार्बोनिल कार्बन पर कौन जुड़ गया, ये ऑक्सीजन। देख लो, फिर ये OC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड CH3। ये कौन सा इंटरमीडिएट बना, क्रेग इंटरमीडिएट। आगे सुनना, क्रेग इंटरमीडिएट बनने के बाद में ये ऑक्सीजन अपना लोन पे इधर माइग्रेट करेगा। ऐसा करने के कारण इस ऑक्सीजन के और कार्बन के बीच में 5 बॉन्ड आ जाएगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए इस R और इस R डैश में जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा वो ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करेगा और किसके ऊपर जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पर। और उस ऑक्सीजन पर जो कीटोन के या कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन से जुड़ा हो। तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा था वो ऑक्सीजन पर जुड़ गया, और ये दूसरे ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया और इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान सुनना, इस ऑक्सीजन पर भी कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, क्योंकि न्यूट्रल था, अपना इलेक्ट्रॉन एक इस कार्बन को दे दिया। अब देखना, ये R डैश था, ये किसके ऊपर जुड़ गया, इस ऑक्सीजन पर। चेक कर लो, और ये क्या बना था, एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड के इस ऑक्सीजन पर एसीटेट आयन है, ये एसीटेट आयन है, वो इस प्रोटॉन को पिकअप कर लेगा और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O R डैश R डैश। इसका मतलब यहाँ पहले एसिड बेस रिएक्शन हुई, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई, फिर माइग्रेटरी ग्रुप का माइग्रेशन हुआ, कहाँ से कहाँ, कार्बन से ऑक्सीजन की ओर। इसलिए कार्बन से ऑक्सीजन है, ध्यान से सुनना, ये जो ग्रुप माइग्रेट हुआ, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन अपना और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का लेकर के ये चला है। इस R डैश पर चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव, इसलिए इसको कहते हैं एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन। याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चीज, आगे है एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना। अपन ने ये बेंजीन है, या कह दूं फेनिल ग्रुप, और ये मेथिल। बताओ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो किसका ज़्यादा था,
बेंजीन या कह दूं फेनिल का ज़्यादा था किससे, CH3। और जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है उस और कार्बोनिल कार्बन के बीच में किसका इंसर्शन हो जाता है, ऑक्सीजन का। किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो देखो ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर जुड़ गया, चेक कर लो। ये ऑक्सीजन यहाँ से हटा तो ये क्लोरो बेंजीन C डबल बॉन्ड OH। फिर से सुनना ये एग्जाम्पल, इसके अंदर ये 1 कार्बन कार्बन, ये 2 3 4 5 है। अब बताओ ये 5 वाला जो कार्बन है वो कह दूं कि 3 डिग्री है, जबकि ये कार्बन है 2 वाला, वो कौन सा है, 2 डिग्री है। या यदि मैं कह दूं इस कार्बोनिल को नहीं मानूं तो ये जो 5 नंबर कार्बन है वो तो 2 डिग्री हो गया, और ये 2 नंबर वाला कार्बन है ये कौन सा डिग्री हो गया, 1 डिग्री। और 2 डिग्री और 1 डिग्री के अंदर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा है, 2 डिग्री का। तो बताओ, इसलिए मैं कह सकता हूँ क्या कि 2 डिग्री और इस 1 डिग्री में से किसके बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा, कार्बोनिल कार्बन और 5 नंबर कार्बन के बीच में। चेक कर लो, ये रहा 5 नंबर कार्बन, ये रहा कार्बोनिल कार्बन, उसके बीच में कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। ध्यान से सुनो, ये है साइक्लोहेक्सिल, जो इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री। ये कौन था, बेंजीन, तो अपना ऑर्डर क्या था, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री। तो बताओ ये 2 डिग्री है कि नहीं। फिर हाइड्रोजन, फिर एराइल, फिर 1 डिग्री, फिर CH3। याद रखना ये चीज। तो बताओ इसका मतलब इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इससे ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा है उससे और कार्बोनिल कार्बन के बीच में किसका इंसर्शन होगा, ऑक्सीजन का। चेक कर लो। अगला क्वेश्चन आप खुद करना। ये रहा, बेंजीन में कौन जुड़ा है, NO2। NO2 का कौन सा इफेक्ट है, -R, और इसलिए -R, जबकि कीटोन के अंदर कौन रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हों, जबकि ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इसलिए NO2 और इस बेंजीन या कह दो नाइट्रोबेंजीन और बेंजीन में किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, बेंजीन का। और जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा उस और कार्बोनिल के बीच में किसका इंसर्शन होगा, ऑक्सीजन का। अगला, अभी ऊपर लिखा था एराइल और मेथिल में किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, एराइल का। जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कार्बन कार्बन और उसके बीच में क्या किसका इंसर्शन, ऑक्सीजन का। ध्यान से सुनना, ये रहा बेंजीन पर OCH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, बेंजीन ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इससे क्या है, ज़्यादा है। तो इस कार्बोनिल कार्बन और इसके बीच में किसका इंसर्शन, ऑक्सीजन। ये 3 डिग्री और ये एराइल, और 3 डिग्री एराइल में 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर बोलो हाइड्रोजन, फिर एराइल, फिर मेथिल। याद रखना ये 3 डिग्री और इस कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन। ये 2 डिग्री और एराइल, देख लो 2 डिग्री, ये एराइल, किसका एप्टीट्यूड ज़्यादा है, 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री और कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन। ये था बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन। बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन में कीटोन है वो एस्टर में कन्वर्ट होता है, यदि साइक्लिक कीटोन हो तो वो लैक्टोन में कन्वर्ट होता है। और ये रिएक्शन पर एसिड या प्रोक्सी एसिड की प्रेजेंस में होती है। प्रोक्सी एसिड है उसका तो रिडक्शन होता है, और जो भी कीटोन है उसका ऑक्सीडेशन होता है। इस रिएक्शन के अंदर है बात इतनी ध्यान रखनी है कि माइग्रेटरी
एप्टीट्यूड, और जिसका माइग्रेटिव एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है उस कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है। और माइग्रेटिव एप्टीट्यूड के लिए एक शॉर्ट ट्रिक यही है, 3 डिग्री याद रखना, फिर 2 डिग्री, और उसके बाद में हाइड्रोजन, एराइल और CH3। यदि एराइल पर एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा है तो उस एराइल की माइग्रेटिव एप्टीट्यूड हाइड्रोजन से भी ज़्यादा होता है। बट हाइड्रोजन और एराइल में यदि एराइल पर क्लोरीन और NO2 ग्रुप जुड़े हैं तो हाइड्रोजन का माइग्रेटिव एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा। इस रिएक्शन में मैकेनिज्म में क्रेग इंटरमीडिएट बनता है। क्रेग इंटरमीडिएट में एल्किल ग्रुप कार्बेनाइन के रूप में कार्बन से ऑक्सीजन की ओर माइग्रेट करता है, या कहूँ जो एल्किल ग्रुप है वो कार्बन टू ऑक्सीजन की ओर माइग्रेट करता है। इस रिएक्शन में सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर क्रेग इंटरमीडिएट बनता है। उसमें माइग्रेटिव एप्टीट्यूड है वो कार्बन से ऑक्सीजन की ओर माइग्रेट करता है। इस वीडियो में कोई भी समस्या है तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हो। थैंक्स।